हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एवं अपनी अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए हम लोग फिर से अब 11वीं क्लास की ओर जाते हैं और ये है आपका 11वीं क्लास की हिंदी पुस्तिका आरोह का सबसे खतरनाक चैप्टर। सबसे खतरनाक चैप्टर का ही नाम है, ऐसा नहीं है कि ये सबसे खतरनाक है, सबसे खतरनाक चैप्टर का ही नाम है जिसके लेखक हैं पास। तो चलिए पास के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। इनका मूल नाम अवतार सिंह संधू है। इनका मूल नाम क्या है? अवतार सिंह संधू। इनका जन्म 1950 में तलवड्डी गांव में हुआ था, जो कि पंजाब में है, जिला जालंधर। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी लोक कथा, उजड़े बाजा मगर सौड़े समिया बीच लड़ेंगे। साथ ही इनके देखिए प्रमुख रचनाओं के अंदर भी देखेंगे तो पंजाबी भाषा का कहीं ना कहीं वर्चस्व मिलता है। इनका मृत्यु सन 1988 में हो गया थे, बहुत ही कम उम्र में मर गए थे। अब सोचिए यहाँ कि 1950 में इनका जन्म हुआ और 1988 में ये मर गए, मतलब मुश्किल से ये 30 या 35 साल जिए थे। पास समकालीन पंजाबी साहित्य के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। ये जो पास हैं वो समकालीन पंजाबी साहित्य हैं। उसके बाद मध्यवर्गीय किसान परिवार में जन्मे पास शिक्षा के अनियमित ढंग से स्नातक तक पहुंचे थे। इनका जो शिक्षा है वो अनियमित ढंग से हुआ था, मतलब ये पूरा नहीं पढ़ पाए थे, किसी तरह से बेचारे पढ़े और स्नातक तक पहुंचे। पास जन आंदोलनों से जुड़े रहे और विद्रोही कविताएं लिखी। इन्होंने विद्रोही कविताएं लिखे जिससे कि विद्रोह उत्पन्न हो सके। नया सौंदर्य विधान विकसित कर उन्हें तीखा किंतु सृजनात्मक तेवर दिया। ये इनका जो कविताएं हैं उसमें कहीं ना कहीं तीखापन रहता था, मतलब ये लोगों को मतलब बताते थे कि आप ये गलत कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। नेताओं के प्रति इनका मन एकदम तीखा तेवर रहता था। पास की कविताएं विचार और भाव से सुंदर संयोजन से बनी गहरी राजनीतिक कविताएं हैं। इनका देखिए कविता जो है सो राजनीतिक कविता है, कहीं ना कहीं इनकी कविताओं में नेताओं का जिक्र आता है। पास जन सामान्य की घटनाओं पर आउटसाइडर की तरह काम करते थे। आउटसाइडर मतलब होता है कि मान के चलिए कि वो ऐसा नहीं है कि किसी बात को घुमा फिरा के बोलते थे। उनकी कविताओं में वह व्यथा, निराश और गुस्सा नजर आता है जो गहरी संपृक्तता के बगैर संभव नहीं है। इनका जब जो भी कविता आएगा उसमें एकदम गुस्सा नजर आएगा पूरा कि ये ऐसे है, ये गलत है तो गलत है, ये गलत को गलत कहना जानते थे। पास के जन चेतना फैलाव के लिए अनेक साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया और सियाड़, हेमज्योति, हॉक, एंटी 47 आदि पत्रिकाओं का संपादन किया। ये देखिए इनका पत्रिका है, पत्रिका मतलब ये संपादक भी थे। इनका ये समाचार पत्र है। कुछ समय तक अमेरिका में रहे। कहाँ रहे थे? अमेरिका में भी रहे थे। 1988 में खालिस्तानियों के हाथों मारे गए, देश के लिए शहीद हो गए। इनको खालिस्तानी जो भी थे, खालिस्तानी आतंकवादी जो कि पंजाब का मांग करते हैं कि पंजाब को अलग देश घोषित कर दिया जाए, उनके हाथों ये मारे गए थे। प्रस्तुत कविता सबसे खतरनाक। कविता का नाम क्या है? सबसे खतरनाक। दिनों दिन अधिकाधिक नृशंस और क्रूर होती जा रही दुनिया, जो आज हमारी दुनिया है दिनों दिन कहीं ना कहीं ऐसे क्रूर होती जा रही है, किसी के प्रति दया नहीं दिखाना चाहती, हमेशा क्रूर होते जा रही है, कि विपदाओं के चित्रण के साथ उस खौफनाक स्थिति की ओर इशारा करती है। जो आज की दुनिया क्रूर होती जाती है, कविता के माध्यम से उस खौफनाक स्थिति को इसमें इशारा किया गया है। जड़ स्थितियों को बदलने की प्रयास से मगर जाने की बेहतर भविष्य के सपनों में गुम हो जाने के कवि सबसे अधिक खतरनाक बताते हैं। ये कविता है पहला लाइन के अनुसार कि जड़ स्थितियों को बदलने की प्रयास से मर जाने और बेहतर भविष्य के सपनों में गुम हो जाने की कवि ने सबसे अधिक खतरनाक कहा है। कवि के अनुसार मेहनत का लूट जाना, पुलिस के अत्याचारों का शिकार होना, लोभ या धोखे की प्रवृत्ति से ग्रस्त होना इतना भी खतरनाक नहीं है, ये कवि बोलते हैं। अन्याय को चुपचाप सहना, जो अन्याय हम लोग के साथ होता है उसको चुपचाप सहना। मान के चलिए कि कोई पुलिस लाइन में है, कोई नेता हम लोग के साथ अन्याय कर रहा है, उसको चुपचाप सहना। अपने चारों ओर छल कपट को देखकर भी शांत रहना भी सबसे खतरनाक नहीं है। कवि के अनुसार है कि जो हमारे आसपास में निशंस जो हत्याएं हो रही है, छल कपट हो रहा है, उसको देख कर भी शांत रहना सबसे खतरनाक नहीं है। सही होता हुआ भी गलत को नज़रअंदाज कर देना, यदि आप सही हैं और गलत को नज़रअंदाज कर दे रहे हैं तथा अल्प ज्ञान से ज्ञान प्राप्त करना भी खतरनाक नहीं है। धीरे धीरे की निर्दोष जीवन जीना है। केवल अपने काम तक सिमट कर रह जाना बहुत बुरी बात है। कवि का कहना है कि केवल अपने काम तक सिमट कर रह जाना बहुत बुरी बात है। लक्ष्यहीन होकर जिंदगी बिताना भी खतरनाक है। इसका कहना है कि मान के चलिए कि जो हमारे समाज में गलत काम हो रहे हैं, बैड काम हो रहे हैं, उसको देखकर उसको भूल जाना खतरनाक नहीं है। लेकिन अगर आप अपने जीवन में सिमट कर रह गए हैं
और अपना लक्ष्य आप नहीं याद रख रहे हैं, अपना जीवन का जो लक्ष्य है वो भूल गए हैं, तो ये सबसे खतरनाक है कवि के अनुसार। कवि के अनुसार परिवर्तनशील संसार में जड़ होकर रहना भी खतरनाक है। इस संसार जो परिवर्तनशील है, दुनिया कहीं ना कहीं रोज ना रोज बदल रही है। कवि कहता है कि इस संसार में आप परिवर्तनशील नहीं होकर कहीं एक जगह पर खड़े रह गए तो वो सबसे खतरनाक है। अंधविश्वास और रूढ़ियों वाली सोच सबसे खतरनाक है। जो हम अंधविश्वास करते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, यहाँ पूजा करेंगे तो वहाँ ये करेंगे, तो वो सबसे खतरनाक है कवि के अनुसार। ऐसी आस्था जो अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने के बजाय शांत रहने की प्रेरणा दे, वह बुरी है। कवि का कहना है यहाँ पे कि ऐसी आस्था, ऐसा चीज, ऐसा सोच जो हमें अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए बाधित करता है, वैसा सोच वो हमारे लिए बुरी है, ऐसा कवि का कहना है। वह गीत भी खतरनाक होता है जो व्यक्ति के मन में शोक के भाव उत्पन्न करे या निराशा से भर दे। इसका कहना है कि वैसा गीत भी खतरनाक होता है जो व्यक्ति के मन में शोक करे। मान के चलिए कोई आदमी एक्सपायर कर जाता है, मर जाता है, तो उसके बाद जो गीत गाया जाता है वो गीत शोक से भरा हुआ रहता है, उसको लोग सुन के शोक मनाते हैं, तो वैसा कवि के अनुसार वो भी है सो गलत है, वो खतरनाक है। आत्मा की आवाज़ को अनसुना करने वाली सोच भी खतरनाक है। जो हमारी आत्मा कहती है उसकी आवाज़ को भी अनसुना करने वाली सोच सबसे खतरनाक है। इस प्रकार के कवि ने समाज में व्याप्त अनेक बुराइयों को उजागर करते हुए कहा है कि हमें समय के अनुसार प्रगतिशील रहना चाहिए। देखिए यहाँ पर कविता का सिर्फ एक ही तथ्य है कि जो चीज़ कवि ने बताया है कि पुलिस से लड़ना, अन्याय के प्रति विरोध नहीं करना, ये सब खतरनाक नहीं है। खतरनाक क्या है? अगर आप अपने दिल की बात नहीं सुन रहे हैं, अगर आप इस परिवर्तनशील संसार में अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो कवि के अनुसार वो आपके लिए बहुत ही खतरनाक है, ऐसा कवि कहते हैं। अब चलिए इसका हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही सराहनीय रहेगा आपके लिए कि किसी के मरने पर गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है। जो कोई मर जाता है तो उसको वहाँ जो गीत गाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है मरसिया गीत। आखिर कवि यहाँ पे बोला है ना कि अगर कोई मर जाता है तो वहाँ पे दुख सुख का गीत नहीं गाना चाहिए, वो भी एक खतरनाक है जिससे लोग शोक मनावे, तो उस गीत को क्या कहा जाता है? मरसिया गीत कहा जाता है। हर मनुष्य किसकी अंधी दौड़ में दौड़ रहा है? आज के समय में हर मनुष्य किस चीज़ की अंधी दौड़ में दौड़ रहा है? तो है प्रगति के अंधी दौड़ में। हर मनुष्य चाहता है कि हम आगे बढ़ें, पैसा कमाए, दौलत धन कमाए, उसके लिए अंधी दौड़ में दौड़ रहा है। वो ये नहीं देख रहा है कि हम गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कवि ने किसकी लॉ में पढ़ना बुरा बताया है? ये पढ़ना का मतलब होता है कि यहाँ पे जो किसकी लॉ में पढ़ना बुरा बताया है, तो ये आपका होगा आंसर जुगनू की लॉ में। आखिर आप जुगनू की लॉ में क्यों पढ़ेंगे? आपको पढ़ना है तो दीपक के पास पढ़िए, बल्ब के पास पढ़िए, चांद के पास पढ़िए। जुगनू की लॉ में पढ़ना गलत बताया है कवि ने। किसका मर जाना सबसे खतरनाक है? कवि पूछता है कविता के अनुसार कि किसका मर जाना सबसे खतरनाक है? तो हमारे सपनों का। आखिर हमारे सपने ही मर जाएंगे तो हम अपनी प्रगति को कैसे आगे बढ़ाएंगे? अगर हम प्रगति नहीं, सपने ही मर गए तो हमारी प्रगति रुक जाएगी। किसकी मुट्ठी सबसे खतरनाक होती है? कवि यहाँ पूछता है कवि के अनुसार कि किसकी मुट्ठी सबसे खतरनाक होती है? तो वह गद्दारी और लोभ से भरी हुई मुट्ठी सबसे खतरनाक होती है। वह जिंदगी बेकार है जिस जिंदगी में, कवि के अनुसार वह जिंदगी बेकार है जिस जिंदगी का कोई भी लक्ष्य ना हो। आखिर हर प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे ये चीज़ प्राप्त करनी है, चाहे वो जॉब का लक्ष्य होना चाहिए या बिजनेस का लक्ष्य होना चाहिए, जो भी लक्ष्य हो, लेकिन लक्ष्य होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिना लक्ष्य के आदमी जीवन जी ले। कवि के अनुसार वो सबसे खतरनाक है। कवि ने खाली स्थान गीतों को खतरनाक बताया है। कवि ने किन गीतों को खतरनाक बताया? तो दुख भरे गीतों को खतरनाक बताया है। सबसे खतरनाक वह दशा है जिस दशा में, आखिर कवि बोलता है कि सबसे खतरनाक वह दशा है जिस दशा में क्या होता है? जिस दशा में आपका इसका आंसर होगा सी, मनुष्य की आत्मा डूब जाती है। जिस दशा में मनुष्य की आत्मा डूब जाती है वो सबसे खतरनाक होता है। जिस दशा में मनुष्य की आत्मा डूब जाती है, ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति कैसा हो जाता है? आखिर जिस दशा में मनुष्य की आत्मा डूब जाती है तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति कैसा हो जाता है? तो व्यक्ति आपका मुर्दों के समान हो जाता है, अपने अंतर मन की आवाज़ को नहीं सुन पाता है और एक मुर्दे व्यक्ति के समान हो जाता है। चलिए इसका अंतिम क्वेश्चन है कि कवि के अनुसार सबसे खतरनाक स्थिति क्या होती है? तो इसका आंसर होगा सभी कि जब व्यक्ति के अंदर कुछ करने की क्षमता
खत्म हो जाए, कुछ करने की क्षमता खत्म हो जाए तो वो उसके लिए सबसे खतरनाक है। व्यक्ति परिस्थिति से लड़ने के बजाय परिस्थिति से समझौता कर ले, वो परिस्थिति से लड़े नहीं, परिस्थिति से समझौता कर ले कि मैं गरीब जन्मा हूँ तो गरीब ही मर जाऊंगा, ये है परिस्थिति से समझौता करना। लेकिन कहते हैं ना लोग कि आप गरीब जन्मे हैं ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप गरीब मर गए तो आपकी गलती है। तो कवि कहता है कि इस परिस्थिति से आपको समझौता नहीं करना है, यहाँ से आपको निकलना है। जब हमारा स्वाभिमान मर जाता है, क्या मर जाता है? स्वाभिमान मर जाता है, और हम अपने साथ होने वाले अत्याचार पर कुछ नहीं बोलते, कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, तो वो सबसे खतरनाक होता है। मान के चलिए कि मेरे साथ कोई अत्याचार कर रहा है, एक कोई नेता है वो हमारा लूट रहा है, धन को लूट रहा है, हमारे देश को लूट रहा है, अब उसको हम विरोध नहीं कर रहे हैं, तो कवि के अनुसार ये सबसे खतरनाक है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ तक जुड़े रहे। और अगर कोई बच्चे जो कि 12th क्लास में है, आपके भाई, उनको है सो इस पर इंग्लिश का पूरा करा दिया गया है क्रैश कोर्स, इंग्लिश का क्रैश कोर्स, उसको जाके एक बार देख लें, क्योंकि जो एग्ज़ाम 14 जनवरी को होने वाली थी झारखंड बोर्ड की, वो जाके कहीं ना कहीं 28 को होगी या बाद में होगी, तो उसको एक बार देख लीजिएगा आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद।